हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबके बीच में एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूं और वीडियो का टाइटल जो होने वाला है वो अभी फिलहाल में यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है असद का, अतीक का बेटा का नाम जो असद, हाल ही में भी एनकाउंटर हुआ है। तो वीडियो जो होने वाला है आरजे रौनक जिनका चैनल है, उनको अच्छा से आप जानते होंगे, जिनका नाम है बउआ भाई की वीडियो पे आज रिएक्शन देने वाला हूँ, जो अपने अलग अंदाज में वीडियो जो बनाते हैं ना, उनका वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत हट के होता है और बहुत फनी भी होता है। फनी भी है, मतलब इमोशनल, मतलब पूरा वीडियो में भर भर के कंटेंट वो बनाते हैं। तो उन्हीं की वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। तो आइए, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट, और वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। फिर करते हैं वीडियो के टॉपिक पे और अपना देंगे ओपिनियन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ। उमेश पाल की हत्या के बाद योगी जी ने कहा था कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर की जब पहली तस्वीर सामने आई तो वो मिट्टी में ही था। असद की मौत की खबर मिलते ही माफिया अतीक का सारा गुरूर उसके आंसुओं से होता हुआ मिट्टी में मिल गया, और साथ ही मिट्टी में मिल गई वो टीवी पत्रकारिता जिसने असद की मौत की ये खबर दिखाई थी। असद की मौत की खबर का क्रेडिट लेने में ये चैनल वाले इतने एक्साइटेड हो गए कि एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं एनकाउंटर यूपीएसटीएफ ने नहीं बल्कि इनके किसी रिपोर्टर ने ही किया। एक महिला एंकर तो बेचारी इतनी एक्साइटेड हो गई कि लगा ये न कह दे कि मैंने टांग अड़ाकर असद को गिराया था। उसके बाद मेरे सहयोगी रिपोर्टर ने अपने माइक की तार से असद के दोनों हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसकी छाती पर मुक्के मारकर मैंने ही उसकी जान ले ली। देखिए, उसी चक्कर में मेरी चीची उंगली का नाखून भी टूट गया, मगर कोई बात नहीं, राष्ट्रहित के लिए इतनी कुर्बानी तो दी ही जा सकती है। दोस्तों, चैनल वालों की इसी मासूमियत को तो फिर भी हवा में उड़ाया जा सकता है, मगर असद की मौत के बाद छाती कूट गैंग ने जिस तरह से छाती कूट कूट कर हंगामा खड़ा कर रखा है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपनी पुश्तैनी आदत के मुताबिक किसी ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, किसी ने एनकाउंटर के सबूत मांगे और किसी ने इसे गैर कानूनी बताकर ठाकुर के चौखट पर जाकर अपनी चूड़ियां तोड़ ली। और जब जब मैंने टीवी पर इन लोगों के बयान सुने तो लगा कि एक आध एनकाउंटर की छूट तो कॉमन लोगों को भी होनी चाहिए, नहीं है कि नहीं? तो आज के फनतंत्र में आज हम इसी छाती कूट गैंग की छाती पर मूंग दलने वाले हैं। तो बिछा लीजिए खाट, क्योंकि लगने वाली है वाट बहुत भारी वाली। शुरू करें? हेलो तो करना। दोस्तों, इसी साल 23 फरवरी को अतीक के भाड़े के गुंडों ने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद से ज्यादातर मुख्य आरोपी फरार थे। पूरे देश में यूपी पुलिस की भद पिट रही थी। पुलिस के हाथ न आकर हत्यारे पूरे सिस्टम का मजाक बना रहे थे। ऐसे में 13 अप्रैल को अचानक खबर आती है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मारा गया। ये वही असद था जिसने भरे बाजार उमेश पाल को गोली मारी, जिस पर 5 लाख का इनाम था। सारा देश ऐसे हत्यारे के मारे जाने पर खुश हुआ, और खुश न भी हुआ हो तो उसने सब ने राहत की सांस ली। मगर अभी लोग इस खबर का जश्न मनाने के लिए ऑफिस में हाफ डे अप्लाई कर भी नहीं पाए थे, और तो और गली की दुकान से आधा किलो शक्कर पारे भी खरीद नहीं पाए थे कि बहुत सारे मनहूसियत के सिकंदर इस रंग में भंग डालने आ गए। आर यू कॉमेडी मी? इन लोगों ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, असली है तो सबूत दिखाओ। अरे क्या सबूत देखना है भाई? एनकाउंटर है तुम्हारी जेठानी के बच्चे के मुंडन का फंक्शन थोड़ी है कि जो एनकाउंटर टीम साथ में कैमरे वाला लेकर जाएगी। इन्हें क्या लग रहा है कि गोली खाने से पहले असद को कैमरामैन ने क्या कहा होगा? सर जरा कैमरे की तरफ देखिए, साइड से सर घुमा दीजिए, सर साइड प्रोफाइल में गोली खाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ सर, एक सेकंड, गोली खाते वक्त ना सर थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, आपकी डबल चिन भी दिख रही है। क्या चाहते हैं आप? मतलब बताओ भाई, ये क्या चाह क्या रहे हो तुम लोग? एनकाउंटर को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? तुम्हें क्या लगा ये चेन्नई और किंग्स 11 पंजाब के बीच का कोई आईपीएल मैच था जो पुलिस वाले पहले से बता देते कि देवियों और सज्जनों, कल दिनांक 13 अप्रैल 2023 को दोपहर 11 बजे यूपी के झांसी में असद और गुलाम नाम के 2 उभरते हुए गुंडों के एनकाउंटर का सीधा प्रसारण जियो सिनेमा पर किया जाएगा। जहां कहीं भी हो पॉपकॉर्न लेकर उस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाएं। और हाँ बेटा असद, तुम भी पहुंच जाना, क्योंकि मरना तो तुम्हें ही है। और ये सुनकर असद कहेगा कि हाँ हाँ शुक्रिया अंकल, बहुत अच्छा ये जानकारी के लिए, वरना मैं अपना ही एनकाउंटर मिस कर देता। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अरे भाई, एक आदमी फरार था, हत्याकर्ता सरेआम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो मर गया तो इतना काफी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अपराधियों के एनकाउंटर तक क्यों तुम्हें हर बार सबूत चाहिए होते? ऐसे हर मौके पर सबूत मांगकर तुम क्यों दुनिया को अपनी मूर्खता का सबूत देने लगते हो भाई? क्यों और काहे को? नंगा करके नहला रहा। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के एनकाउंटर कानून के हिसाब से नहीं है।
कानून के हिसाब से एक्सक्यूज मी, हेलो, आपको क्या लगता है उमेश पाल को बीच बाजार में घेर कर जो लोगों ने मारा था, क्या उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन से परमिशन ली थी? क्यों वो हत्याकांड G20 देशों से अप्रूव होकर आया था? भाई समझो, जब आप इतने खौफनाक अपराधियों से डील कर रहे हो जिनके पास एक से एक खतरनाक हथियार हो सकते हैं, आप उन्हें देखकर क्या आवाज लगाकर कहोगे कि बेटा असद, एक होनहार नौजवान हो तुम, कृपया अपनी पिस्तौल पन्नी में डालकर बगल वाली स्कूटी पर रख दो और खुद को हमारे हवाले कर दो? और आपको क्या लगता है उधर से असद यही कहता कि जी अंकल, जैसा आप कहें? क्या इन लोगों को यह लगता है कि एनकाउंटर के वक्त ऐसा पारिवारिक माहौल होता है? ये एनकाउंटर है बाबा, सूरज बड़जात्या जी की कोई फिल्म नहीं है। इनके हिसाब से हत्यारा हत्यारा न होकर आलोकनाथ है, जिसके पास जाने पर वो आपको गोली नहीं मारेगा बल्कि आपको जलाने के लिए अगरबत्ती दे देगा। हम तेरे बाप के नौकर हैं कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? भाई जो लोग इतने बेखौफ हैं, इतने रसूख वाले हैं कि एक मर्डर करके 50 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, आपको जरा भी अंदाजा है कि सामने पड़ने पर किसी के लिए भी उनसे डील करना कितना मुश्किल होता है। और मैं पूछता हूं कि ये कानून की परवाह हर वक्त अपराधियों के मरने पर क्यों सामने आती है? इसी असद के पिता अतीक ने सारी जिंदगी जो कानून का मजाक बनाकर रखा, उसका क्या? खुद अतीक का खौफ इतना था कि दर्जनों जजों ने डर के मारे उसके केस की सुनवाई तक नहीं की। जज डर के मारे माफिया के केस की सुनवाई नहीं कर रहे, क्या यह कानून का मजाक नहीं था? और जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का इस हद तक मजाक बना रखा था, क्या वो अपराध नहीं था? और आज उसी माफिया का हत्यारा बेटा एनकाउंटर में मारा गया तो पूरा कानून आपके लिए मजाक हो गया। बेशक सरकारें माफियाओं की तरह बर्ताव नहीं कर सकती, मगर यह भी सच है कि रियल वर्ल्ड में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी किताबों में लिखी होती। वहीं कई ऐसे बड़े वाले लोग हैं जो इस मामले को मजहबी रंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बाबा, एक नंबर। मतलब उमेश पाल को घेर कर मारने वाले 10 लोग अगर एक तरफ से थे तो मामला मजहबी नहीं हो जाता, मगर उन लोगों में से अगर कोई एक मर जाए तो आप कहेंगे मामला मजहबी है। मतलब खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए यूपी एसटीएफ से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उमेश पाल की हत्या के इल्जाम में वो गोवा जाकर किसी क्रिस्टोफर डिकोस्टा को गोली मार देनी चाहिए थी उनको, या ये कहना चाहिए कि उमेश पाल की हत्या किम जोंग उन ने करवाई थी? कम ऑन भाई, पुलिस उसी को ना पकड़ेगी जिसने अपराध किया होगा। अब अपराध करने वाला कहीं एक तरफ का है तो पुलिस वाला क्या तिब्बत जाकर किसी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लाएगा क्या? है कुछ तो ऊपर वाले का खौफ खाओ, और अगर खौफ नहीं खाना है तो धक्के खाओ, मगर कुछ तो खाओ। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि किसी की मौत और किसी के दुख को सेलिब्रेट करना किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता, लेकिन वही इंसान जो सैकड़ों लोगों की दुख की वजह है, उसके जाने पर राहत तो महसूस की जा सकती है। और आज मैं और मेरे जैसे कितने ही लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उमेश पाल की हत्या पर बाबा ने बोला था कि माफिया लोग को मिट्टी में मिला देंगे, और जो कहा वो करके भी दिखाया। जैसा अंत हिंदी फिल्मों में एक माफिया का होता है, वैसा ही अंत इस असल जीवन में अतीक अहमद का हो रहा है। अब इस पर किसी को अफसोस है तो वो चाहे तो इस अफसोस की बत्ती बनाकर उसे उचित स्थान में रख ले, शायद थोड़ा आराम आ जाए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस खबर को सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या था सबसे पहले वो भी जरूर लिखिएगा, साथ में अपना नाम और लोकेशन भी लिखिएगा, वो पढ़कर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो देखा है और आप सभी ने भी देखा है, तो ये जो अतीक अहमद है, जो जिसके बेटे का अभी एनकाउंटर हुआ है हाल ही में, तो मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो बताना चाहता हूँ आप सबके बीच में। देखिए, ये लोग क्या करते थे कि जैसे अतीक अहमद, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि वो बहुत सारे मतलब घरों को लूटा था, बहुत सारे गरीबों को भी परेशान करता था, किसी का ज़मीन जायदाद सब ये हड़प लेते थे। तो जैसा बाप काम किया था तो वैसे ही बेटा भी उसी लाइन पे निकल पड़ा था। जो अभी इसका एनकाउंटर हुआ है असद का, ये भी वही काम करता था। ये भी मतलब लूटपाट, किसी को मारना, मतलब भाई कैसे बोल दोगे, हम भी बड़े बिगड़े हुए बाप के बेटे हैं। मतलब ये ऐसे ही गुंडागर्दी करता था। और अचानक पता नहीं उस दिन क्या हुआ, देखो इन लोगों का हिम्मत देखो, मतलब इन लोगों का कितना मतलब वो दहशत है। दिन दहाड़े गए थे और दिन दहाड़े गोली मार दिए। मतलब ये था, और इसके जितने भी मतलब अपने साथ में रहने वाले शूटर थे, उसका अतीक अहमद का शूटर था, ये सब ले जाकर एकदम तड़ाक तड़ाक उमेश पाल को मार दिए थे सब। तो यही सब मिटाने के लिए यार, मान लीजिए अगर कोई एक काउंट अभी ये कर देगा, अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अभी तो ये उमेश पाल को मार दिया था, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, अगर फिर इसको मान लीजिए कानून के पास ले जाते, जैसे कि वो राजू पाल का हुआ था, 17 साल के बाद आज जाकर उसका सुनवाई हुआ, तो इसको भी लेकर जाते जेल में, इस जेल से उस जेल में, फिर ये अपना क्राइम बढ़ता रहता, जिंदा रहता, तो ऐसे ही बढ़ता ही रहता। तो देखिए, और रहेगी प्रूफ की बात, तो प्रूफ तो है यार, वीडियो सीसीटीवी कैमरा में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। और इसका अतीक अहमद का शूटर जो था गुलाम जिसका नाम था, वो भी दिखाई दे रहा था।
तो जाहिर सी बात है जब सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर है मतलब कैद है, तो फिर उसमें मतलब इसमें प्रूफ की क्या बात है? प्रूफ तो वही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये जितने भी यूपी की गवर्नमेंट है वो मतलब ऐसे ही देख के मतलब बिना कुछ प्रूफ देखे ही, अरे कुछ तो पुलिस वाले भी प्रूफ देखे होंगे, उसके बाद तो इसको मतलब इनाम रखा गया था 5 लाख का। ऐसे ही थोड़ी रख दिया गया था धर्म के जाति पे, मतलब कि नहीं ये चलो ये मुस्लिम है तो इस पे हम लोग ऐसे करके एनकाउंटर कर देते हैं। नहीं नहीं, इसके पहले अगर आप धर्म जात की बात करते तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले भी एक बार विकास दुबे का नाम आता है। वो तो भाई ब्राह्मण था, उसको फिर क्यों मार दिए? उसको तो फिर नहीं मारना चाहिए ना, क्योंकि वो तो ब्राह्मण था, हिंदू था। उसका भी तो एनकाउंटर हुआ था। सेम यही जैसे इसका हुआ असद का 2 किलोमीटर आगे उसका हुआ था। तो फिर अब उसका नाम लूँगा तो आप बोलोगे कि अरे यार वो तो 6 पुलिस को मारा था। भाई देखिए, पुलिस को मारा था मैं समझ रहा हूँ, आपका कहना सही है, लेकिन देखो एक आदमी को मारो तो पाप उतना ही है और 10 आदमी को मारो तो पाप उतना ही है। क्या एक आदमी का वो प्राण नहीं गया था? जो एक आदमी का मतलब हत्या करो तो वो सही है, 6 आदमी करो तो नहीं है। भाई अगर एक तुम चींटी को भी मार रहे हो ना तो वो भी एक हत्या है, और ये कानून के दायरे में जो आता है। मर्डर एक आदमी का करोगे तो वही आपका केस दर्ज होगा, और 10 आदमी का करोगे तो वही होगा। हाँ बस फर्क इतना है कि मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से आप पुलिस अपने हम लोग के मतलब रक्षक हैं, तो उनको मारा था तो ऐसे तो ज़्यादा शर्मनाक की बात थी, तो इसलिए उनका ऑन द स्पॉट एक्शन लेना जरूरी था। इसको भी ये भी मार दिया था वकील को, वो भी तो अपने मतलब देश के लिए वो लड़ रहा था, उमेश पाल। तो ऐसा नहीं है, आप जज मत करिए किसी को। और फिर रही गई बात कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो अभी सीएम हैं, उन्होंने सांसद भवन में सही बोला था कि मतलब माफिया को मिट्टी में मिला दे, तो सही मिलाना भी चाहिए। क्योंकि यार आप इतने गरीबों का अगर ज़मीन हड़पते हैं, किसी मान लीजिए कोई यार 10 पैसा मतलब 10,000 के लिए कोई सोचता है, मान लीजिए आप 10,000 कमाने के लिए जा रहे हैं कहीं, आप 1 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद 1 महीना आपको हो गया स्ट्रगल करते करते, फिर वो आपको सैलरी मिलता है 10,000 रुपये। ठीक है, सोचने वाली बात है गाइस, मैं जो बता रहा हूँ। समझ लीजिए 1 महीना आप काम किए हैं पूरा फुल मेहनत लगा के दिन और रात, फिर आपको 30वां दिन आपको सैलरी मिलता है। फिर उससे अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं अपने मतलब बाल बच्चे के लिए, चाहे कुछ किसी के भी लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, मान लीजिए आप उसमें से 5,000 का सामान खरीद लिए, 5,000 सेविंग के लिए रख लिए, और कोई सामने वाला आए और आपसे बोले कि 5,000 का सामान अभी दो, ये मेरा है, तो आपको कैसा फील होगा? और वो आप झगड़ उगड़ के मार उड़ कर उसे छीन कर लेकर चले जाओगे, तो कहाँ भरोगे यार? ये सब कहाँ रखोगे? तो ऐसे ही मतलब इन लोग का सिस्टम था। अतीक अहमद भी कितना केस, मतलब 100 से ऊपर ही केस है, मतलब दूसरों का ज़मीन हड़पना, दूसरों का जायदाद हड़पना, लूट मार, मतलब डकैती, हत्या। अरे यार कितना मतलब समझ लीजिए इतना मतलब आतंक बढ़ गया था। तो मान लीजिए अतीक अहमद का तो साइड में कर दी, चलिए वो जेल में था, अब इसका लड़का भी वही काम कर रहा है, फिर इसका लड़का भी आएगा तो वही काम कर रहा था। यही प्रोसेस जारी रहेगा और सब गरीब परेशान रहेंगे। तो गाइज मेरा ओपिनियन ये था, और ये आपको ओपिनियन कैसा लगा आप अपना भी ओपिनियन एक कमेंट में कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कीजिए फास्ट। और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और आज के लिए इतना ही, और लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।